Dear students, you are most welcome in your YouTube channel दर्श इंग्लिश क्लासेस। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का दर्श इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। As you can see on your screen, today we are going to discuss about the chapter A Letter to God written by G.L. Funes। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड जो कि जीएल फ्यून्स के द्वारा लिखित है, इस पर्टिकुलर चैप्टर के सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि 2023 में जो बोर्ड एग्ज़ाम्स का आयोजन होना है, उन बोर्ड एग्ज़ाम्स में किस तरह से क्वेश्चंस डिज़ाइन किए गए हैं, उनकी भी यहाँ हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो किस चीज की उम्मीद कर रहा था? ऑप्शन नंबर ए, अ गुड शावर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप, अ न्यू मोटरसाइकिल, अ ट्रैक्टर, नन ऑफ द एबव। ये चार ऑप्शंस हैं एंड ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, अर्थात लेंचो एक अच्छी बारिश की उम्मीद कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, वाई वाज लेंचो सेटिस्फाइड? लेंचो संतुष्ट क्यों था? ऑन सीइंग अ न्यू ट्रैक्टर इन हिज फील्ड, ऑन सीइंग अ न्यू बफेलो, ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद फ्लावर्स, नन ऑफ द एबव। अर्थात लेंचो कौन सी चीज देख करके संतुष्ट था, ये आपको बताना है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वो अपने खेतों को फूलों के साथ देखकर खुश था। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, वाई डिड लेंचो नीड मनी? लेंचो को पैसे की क्यों आवश्यकता थी? टू बाई अ ट्रैक्टर, टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, टू बाई अ न्यू फोन, टू बाई अ बफेलो। आपको बताना है कि पैसे उसे किस लिए चाहिए थे। टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, इट इज़ द राइट ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन? पोस्ट मास्टर ने क्या किया जब उसे पत्र मिला? ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू लेंचो। उसने ये निर्णय लिया कि वो पैसे इकट्ठे करेगा और लेंचो को भेजेगा। या ही थ्रू अवे द लेटर, उसने लेटर को फेंक दिया। ही डिसाइडेड टू बीट लेंचो टू टीच हिम अ लेसन, उसने लेंचो को एक सबक सिखाने का निर्णय लिया, पीटने का निर्णय लिया। और ही गेव इट टू अदर पोस्टमास्टर, या उसने इस लेटर को दूसरे पोस्टमास्टर को दिया। एंड ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अर्थात उसने ये डिसीजन लिया था कि वो पैसे इकट्ठे करेगा और लेंचो को भेजेगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, हु रीड द लेटर सेंट बाय द लेंचो? लेंचो के द्वारा भेजे गए लेटर को किसने पढ़ा? हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने। द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर ने। वन ऑफ द फार्मर, किसी दूसरे किसान ने। द गॉड, या ईश्वर ने। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता है उस लेटर को द पोस्ट मास्टर ने पढ़ा, अर्थात द पोस्ट मास्टर इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड? अ लेटर टू गॉड चैप्टर के ऑथर का नाम आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, जीएल फ्यून्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज द आयरनी इन दिस लेसन? इस लेसन में आयरनी क्या है, व्यंग क्या है, ये आपको बताना है। लेंचो was sad after the hailstorm even though he was the only one waiting for a shower. Postmaster laughed at Lencho but still had arranged money for him. Lencho blamed the post office employees who in fact helped him. ये ऑप्शन नंबर सी ही आपका राइट आंसर होगा, अर्थात लेंचो उन लोगों के ऊपर ब्लेम करता है जो उसकी सहायता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज? लेंचो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के बारे में क्या सोचता है? बंच ऑफ क्रुक्स, रूड, अनहेल्पफुल, प्राउड। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसने ये सोचा कि पोस्ट ऑफिस के जितने भी कर्मचारी हैं ये धोखेबाज हैं, ये बेईमान है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें, वाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी इन द एनवेलप? एनवेलप में जब वो पैसे को देखता है तो उसे आश्चर्य क्यों नहीं होता? ऑप्शन नंबर ए, ही वाज टू सैड टू एक्नॉलेज इट, वो इसे एक्नॉलेज करने में, स्वीकार करने में बहुत ज़्यादा दुखित था।
ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, उसे ईश्वर में अटल विश्वास था। ही वॉज एन अनग्रेटफुल मैन, वो एक अकृतज्ञ व्यक्ति था। नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं, आपको ये बताना था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अर्थात उसे ईश्वर में दृढ़ विश्वास था और यही कारण था कि वो इनवेलॉप में अर्थात लिफाफे में पैसे को देख करके संतुष्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। हाउ मच मनी वाज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज, जो पोस्ट मास्टर है वो कितने पैसे को अरेंज करने में एबल हो सका, सक्षम हो सका, ये आपको बताना है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों 70 पीसोज मनी जो था वो पोस्ट मास्टर के द्वारा अरेंज हो पाया था। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई टू लेंचोज लेटर, लेंचो के लेटर का जवाब देने के लिए पोस्ट मास्टर ने क्यों निर्णय लिया था। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए, ही वाज अ गुड मैन, ही फेल्ट एम्पैथिक। नंबर सी, टू प्रिजर्व लेंचोज फेथ इन गॉड, ऑल ऑफ द एबव। आपको पता है उसने ईश्वर में लेंचो के विश्वास को बनाए रखने के लिए निर्णय लिया कि मैं इस पत्र का जवाब दूंगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 को देखें। द पोस्ट मास्टर वाज अ फैट एमिएबल मैन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल। आपको एमिएबल का मीनिंग बताना है। रूड, हेल्पफुल, फ्रेंडली एंड इंथुआस्टिक। मेरे प्रिय विद्यार्थियों एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 को देखें। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, लेंचो ने कितने पैसे डिमांड किए थे, कितने पैसे मांगे थे गॉड से। सो ऑप्शन नंबर ए अर्थात 100 पीसोस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 को देखें। व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट्स ऑफ द लेंचोज फैमिली, लेंचो के परिवार में जितने भी लोग थे उनके दिलों में कौन सा एकमात्र आशा उम्मीद बची हुई थी, यह आपको बताना है। नंबर ए, कंपनसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, सरकार से उन्हें कोई कंपनसेशन मिलेगी, इसके लिए होप रखे थे। हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन, उन्हें किसानों के संगठन से कोई सहयोग मिलेगा। हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहायता मिलेगी। देयर वाज नो होप। मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपको पता है उन लोगों के अंदर एक ही केवल उम्मीद थी कि उन्हें ईश्वर से सहायता मिलेगी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 को देखें। द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन, जो पूरे खेत थे वो किन चीज़ों से ढका हुआ दिख रहा था। ऑप्शन नंबर ए साल्ट, ऑप्शन नंबर बी लोकट्स, ऑप्शन नंबर सी आइस एंड ऑप्शन नंबर माफ़ करिएगा ऑप्शन नंबर सी इज शुगर एंड ऑप्शन नंबर डी इज द आइस। आपको पता है ये जो पूरी खेत थी वो चूँकि हेल स्टॉर्म से ढक चुकी थी, अर्थात वो वाइट होता है। सो साल्ट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड, लेंचो के फील्ड में कौन सा क्रॉप ग्रो कर रहा था, कौन सा क्रॉप उसके खेतों में लगा हुआ था, यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए कॉर्न, ऑप्शन नंबर 2 बार्ले, ऑप्शन नंबर सी राइस, नन ऑफ द एबव। मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपको पता है ये कॉर्न जो है ये कॉर्न की खेती उसने कर रखी थी, अर्थात कॉर्न ही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 को देखें। वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम, लेंचो जो था ये उम्मीद कर रहा था कि डाउनपोर जो होगा यानी जो मूसलाधार बारिश होगी वो कहाँ से आएगी, उसने क्या उम्मीद लगाया था। आपके पास 4 ऑप्शन है, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ। आपको पता है ये नॉर्थ ईस्ट इज द राइट ऑप्शन, अर्थात ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखें। वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, लेंचो का जो घर था वो कहाँ पर स्थित था। बॉटम ऑफ द हिल, टॉप ऑफ अ हिल, टॉप ऑफ अ प्लेट्यूड, इन अ सिटी, टॉप ऑफ अ हिल, ये जो पहाड़ी थी एक पहाड़ी के चोटी पर उसका घर स्थित था, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 को देखें। वेयर वाज लेंचोज हाउस लोकेटेड, लेंचो का जो घर था वो कहाँ पर लोकेटेड था, कहाँ पर स्थित था। ये क्वेश्चन रिपीट सिर्फ इसलिए हमने किया है ताकि हो सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में आपसे अगर क्वेश्चंस घुमा करके पूछ दिए जाए तो आप ना दे पाएँ उनके आंसर, इसलिए मैंने इसे डबल रिपीट किया है। आप यहाँ ध्यान दें। ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ माउंटेन, ऑन द हिल, ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ प्लेट्यू। ये ऑप्शंस केवल चेंज हुए हैं बट क्वेश्चन सेम है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, अर्थात एक नीची पहाड़ी के चोटी पर लेंचो का घर स्थित था। क्वेश्चन नंबर 20 को देखें। विच थिंग्स वर विजिबल फ्रॉम द हिल,
उस पहाड़ी से कौन कौन सी चीज़ें आप देख सकते थे, ये आपको बताना है। द रिवर, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, द फ्लावर्स, ऑल ऑफ दीज, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये सारी चीज़ें आप वहाँ से देख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 21 को देखें। व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो। लेंचो के अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी चीज़ थी जो पृथ्वी को आवश्यक थी, जरूरी थी। ऑप्शन नंबर ए स्नोफॉल, क्या वो स्नोफॉल की आवश्यकता थी। शावर, नन ऑफ दीज, सनलाइट। ये 4 ऑप्शन है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आपको पता है एक बारिश की बौछार की जरूरत थी अर्थ को, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 को देखें। द फील्ड ऑफ कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स मीन्स दैट द फील्ड ऑफ कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स। आपको यहाँ ये बताना है द फील्ड ऑफ कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स क्या क्या मीनिंग होता है। अर्थात अब आपके पास 4 ऑप्शन है। नॉट अ सिंगल फ्लावर वाज बिगर देन अ डॉट, द फ्लावर्स वर स्कैटर्ड अक्रॉस, द फ्लावर्स वर इंसेप्ट लाइक डॉट्स, द फ्लावर्स हैड श्रंक इन साइज। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, द फ्लावर्स वर स्कैटर्ड अक्रॉस अर्थात जो फूल थे वो पूरे खेत में फैले हुए थे, अर्थात इट इज द राइट आंसर। यहाँ डॉटेड का तात्पर्य है स्कैटर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को देखें। व्हाट वाज लेंचोज वाइफ प्रिपेयरिंग। लेंचो की जो वाइफ थी वो क्या तैयार कर रही थी। आपके पास ऑप्शंस हैं सपर, ब्रेकफास्ट, लंच। अब आपको ये बताना है इन तीनों में से कौन सा राइट आंसर है। आपको पता है वो जो महिला थी अर्थात जो लेंचो की वाइफ थी वो सपर तैयार कर रही थी, अर्थात रात्रि भोज का तैयारी कर रही थी। रात्रि भोज बना की पूरी व्यवस्था उसने किया हुआ था, अर्थात सपर इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 को देखें। हाउ डिड लेंचो फील व्हेन ही सॉ हिज फील्ड कवर्ड विद द कर्टेन ऑफ रेन। जब उसने अपने खेतों को बारिश रूपी पर्दे से ढका हुआ पाता है तब उसे कैसा महसूस होता है। सेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड, वेल प्लीज्ड, नन ऑफ दीज। तब आपको ये पता है ये ऑप्शन नंबर 24 जो है क्वेश्चन, इसके ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अर्थात जब वो देखता है कि उसके पूरे खेतों पे बारिश रूपी पर्दा पड़ चुका है तब वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंड टू द रेन सडनली। जो रेन था उसके साथ अचानक क्या हुआ। इट चेंज्ड इनटू हेलस्टॉर्म, इट चेंज इनटू स्टॉर्म, इट चेंज इनटू गैल, नन ऑफ द एबव। ये आपको बताना है। आपको मालूम है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अर्थात जो बारिश थी वो अचानक से ओले में चेंज हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 26 को देखें। हु रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। ये फ्रोजन पर्ल जो है ये किसके लिए यूज किया गया है, आपको ये भी बताना होगा। अर्थात ये आपको जानना होगा कि फ्रोजन पर्ल जो है वो चूंकि हेल स्टॉर्म है अर्थात ये ओले हैं और ओले का जो कलर होता है वो सफ़ेद होता है, इसी वजह से इनको पर्ल के रूप में यहाँ कहा गया है, मोती के रूप में इन्हें बताया गया। अब आपको बताना है कि ये जो फ्रोजन पर्ल था अर्थात जो हेल स्टोन थे उनको कलेक्ट करने के लिए बाहर कौन निकला था। द वाइफ ऑफ लेंचो, लेंचो की पत्नी, द पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर, लेंचो या द लेंचोज सन या लेंचो के सन्स अर्थात उसके लड़के। ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर होगा, अर्थात लेंचोज सन जो थे वो ओले को कलेक्ट करने के लिए गए हुए थे, अर्थात फ्रोजन पर्ल को कलेक्ट करने के लिए लेंचो के जो सन थे वो बाहर गए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 27 को देखें। व्हिच थिंग इन द पैराग्राफ रेफर्स टू द फ्रोजन पर्ल। ये अभी अभी हमने आपसे डिस्कस किया फ्रोजन पर्ल का मतलब क्या है, ये आपको बताना है। रेन ड्रॉप्स है, सिल्वर कॉइन्स है, हेल स्टोन्स है, हेल स्टोन्स हैं। ये ऑप्शन रिपीट हो गए हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अर्थात जो फ्रोजन पर्ल है वो हेल स्टोन्स को कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 28 को देखें। इट नॉट पास क्विकली, व्हाट डज इट रेफर टू। यहाँ पे आपको बताना है इट किसके लिए यूज किया गया है। आप यहाँ ध्यान दें, इट डिडंट पास क्विकली अर्थात ये जल्दी समाप्त नहीं हुआ। ये जो इट आया हुआ है ये इट हेल स्टोन्स के लिए यूज किए गए थे, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। कौन सी चीज़ पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी, समाप्त हो चुकी थी, ये आपको बताना है, नष्ट हो चुकी थी। द कॉर्नफील्ड, द हाउस, नन ऑफ दीज। ये आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं और ऑप्शन नंबर सी हिज विलेज।
ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है, आगे पीछे हो गया है, लेकिन आप इसे ध्यान रखें। द कॉर्न फील्ड, ये जो उसके फसल थे वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, लेंचोज सोल वाज फिल्ड विथ, ये जो लेंचो का सोल था वो किससे भर चुका था? हैप्पीनेस, सैडनेस, डलनेस, चीयरफुलनेस। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता है जैसे ही हेलस्टोन गिरने शुरू हुए थे उसका जो पूरा सोल था वो सैडनेस से भर चुका था, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 को देखें। विच थिंग वाज वर्स दैन द प्लेग ऑफ लोकट्स, लोकट्स का जो एक समूह था, जो एक पूरा उनका झुंड था, उनसे भी अच्छी कौन सी चीज़ होती, या उनसे जो खराब था वो क्या था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 31, विच थिंग वाज वर्स दैन द प्लेग ऑफ लोकट्स, जो लोकट्स अर्थात टिड्डों का जो समूह होता है उससे भी बुरा क्या था लेंचो के हिसाब से? द स्टॉर्म, द थंडर, द हेल स्टॉर्म, द हेड ऑफ द लोकट्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, अर्थात जो ओले थे, ओलों को उसने कहा था कि ये प्लेग ऑफ लोकट्स से भी खराब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 को देखें। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द फील्ड आफ्टर द हेल स्टॉर्म हैड पास्ड, जब हेल स्टोन समाप्त हुआ, बंद हुआ, तो उस समय उसके फील्ड की क्या कंडीशन थी, आपको बताना है। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, बोथ ए एंड बी, ओनली ए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, अर्थात उसकी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी, प्लांट्स से फ्लावर्स भी जा चुके थे। सो ऑप्शन नंबर ए एंड बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 को देखें। लेंचो कंपेयर द क्वांटम ऑफ डैमेज विथ, लेंचो ने जो इसके डैमेज, जो उसके नुकसान हुए थे, उनको किससे इसने तुलना किया था? अटैक बाई राटा, अटैक बाई क्रोच, प्लेग ऑफ लोकट्स, नन ऑफ द एबव। आपको पता है इसने यहाँ पे प्लेग ऑफ लोकट्स, ये जो वर्ड है, इट इज द राइट ऑप्शन, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं। व्हेन डिड द रेन बिगिन टू फॉल, जो बारिश था वो कब शुरू हुआ? ड्यूरिंग द मील, आफ्टर लंच, इन द मॉर्निंग, ड्यूरिंग ब्रंच। आपको मालूम है जब ये भोजन कर रहे थे, अर्थात ड्यूरिंग द मील, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भोजन के दौरान ही बारिश होना शुरू हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 35 को देखें। हु प्रिडिक्टेड अबाउट द रेन, रेन के बारे में किसने भविष्यवाणी की थी? अ वाइज मैन इन द विलेज, गांव का एक बुद्धिमान व्यक्ति, हिज वाइफ, लेंचो एंड ओल्ड मोंक। आपको बताना है बारिश के बारे में भविष्यवाणी किसने किया था। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अर्थात लेंचो ने भविष्यवाणी किया था कि बारिश होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 36 को देखें। व्हाट कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट साइड में आते हुए किस चीज को देखा जा सकता था? डार्क क्लाउड्स, थंडर स्टॉर्म, नन ऑफ दीज, रेनबो। ये चार ऑप्शंस आपके पास हैं और आपको पता है डार्क क्लाउड्स इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37 को देखें। व्हाई डिड लेंचो गो आउट, लेंचो बाहर क्यों गया? ऑप्शन नंबर ए, टू फील द रेन ड्रॉप्स ऑन हिज बॉडी, टू सी हिज फील्ड्स, ही वॉज वरीड अबाउट हिज फील्ड्स, रूफ ऑफ हाउस वॉज लीकी। आपको पता है वो जो है लेंचो रेन ड्रॉप्स को फील करने के लिए बाहर गया हुआ था, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38 को देखें। विद व्हाट द रेन ड्रॉप्स हैड बीन कंपेयर्ड, रेन ड्रॉप्स को किनसे कंपेयर किया गया है, किनसे तुलना किया गया है, ये आपको बताना है। सिल्वर कॉइन्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ हिज फील्ड, राइपनिंग ऑफ कॉर्न्स, मंकी। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता है रेन ड्रॉप्स को लेंचो ने सिल्वर कॉइन्स कहा था, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आपको टोटल 67 क्वेश्चंस यहाँ जानने को मिलेगा और ये आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए आप इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। क्वेश्चन नंबर 39 को देखें। व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू आंसर द लेटर, पोस्ट मास्टर ने उस लेटर का जवाब देने का निर्णय क्यों लिया था? ही वॉज अ गुड मैन, वो एक अच्छा व्यक्ति था। ही फेल्ट इम्फैथेटिक, वो इम्फैथेटिक महसूस कर रहा था, सहानुभूति महसूस कर रहा था। टू प्रिजर्व लेंचोज फेथ इन गॉड, लेंचो के विश्वास को ईश्वर में बनाए रखने के लिए
आपको पता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वो चाहता था कि लेंचो का विश्वास ईश्वर में बना रहे, इसलिए उसने इस लेटर का जवाब देना उचित समझा था। क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांडेड अपार्ट फ्रॉम गुडविल इंक एंड पेपर। उस लेटर का जवाब देने के लिए गुडविल, इंक एंड पेपर, ये तीन चीज़ों के अलावा किस चीज़ की ज़रूरत थी? लास्ट क्रैप, मनी, नन ऑफ दीज, गॉड सिग्नेचर। कौन सी ऐसी चीज़ थी कि एक सद्विचार स्याही और पेपर के अलावा चाहिए था उस पत्र के जवाब देने के लिए? आपको पता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अर्थात मनी की आवश्यकता थी उस पत्र का जवाब देने हेतु पोस्टमास्टर को। क्वेश्चन नंबर 41 को देखें। हाउ मच मनी वाज द पोस्टमास्टर एबल टू अरेंज। पोस्टमास्टर जो था वो कितना पैसा अरेंज करने में एबल हो पाया? 100 पीसोज, 70 पीसोज, 1000 पीसोज, नील। आपको मालूम है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी अर्थात 70 पीसोज इज द राइट आंसर। 70 पीसोज जो अरेंज कर पाया था। क्वेश्चन नंबर 42 को देखें। हाउ डिड द पोस्टमास्टर हेल्प लेंचो। पोस्टमास्टर ने लेंचो की मदद कैसे की? ही हेल्प लेंचो बाई कलेक्टिंग मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। अपने एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से पैसे इकट्ठे करके उसने उसकी सहायता की। ही हेल्प बाई गेव हिज पार्ट ऑफ सैलरी एज चैरिटी। उसने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा चैरिटी के रूप में दिया, इस तरीके से उसने सहायता की। या ही डिडंट हेल्प, उसने सहायता ही नहीं की। बोथ ए एंड बी, या दोनों ऑप्शन सही थे, बोथ ए एंड बी अर्थात ए और बी। मेरे प्रिय विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर होगा, बिकॉज ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी बोथ आर करेक्ट। ये दोनों ऑप्शन सही हैं। लेंचो ने उसकी सहायता की अपने एम्प्लॉयज से पैसे इकट्ठे करके, और साथ ही साथ उसने अपने सैलरी का भी कुछ हिस्सा चैरिटी के रूप में दिया था। क्वेश्चन नंबर 43 को देखें। हु वाज डिटरमाइंड टू कम्पीट, माफ करिएगा, टू कंप्लीट हिज रिजोल्यूशन। किसने ये डिटरमाइंड किया, किसने ये निश्चय लिया कि वो अपने रिजोल्यूशन को कंप्लीट करेगा, अपने निश्चय को, जो प्रण, जो संकल्प लिया है उसे वो कंप्लीट करेगा? द पोस्टमैन, द पोस्टमास्टर, एम्प्लॉयज, नन ऑफ द एबव। आपको पता है इसमें द पोस्टमास्टर अर्थात जो पोस्टमास्टर था उसने अपना निश्चय पूरा किया था, संकल्प पूरा किया था कि मैं लेंचो की सहायता करूंगा, और उसने ऐसा किया भी था। क्वेश्चन नंबर 44 को देखें। व्हाट डिड लेंचो सेकेंड लेटर इंक्लूडेड। लेंचो के सेकेंड लेटर में क्या इंक्लूड था? डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्ट ऑफिस, बिलीफ ऑफ बीइंग लूटेड, लिस्ट ऑफ फर्दर डिमांड्स। मेरे प्रिय विद्यार्थियों इसमें आपको मालूम है इस पर्टिकुलर जो सेकेंड लेटर उसने लिखा था उसने पोस्ट ऑफिस का डिस्क्रिप्शन दिया था कि ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज, अर्थात ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। द पोस्ट मास्टर ओपन द लेटर एक्सपेक्टिंग इट टू। अब आपको ये बताना है जो पोस्ट मास्टर था उसने लेटर क्या उम्मीद करते हुए खोला था? बी फुल थैंक्स ऑफ गॉड, बी फुल ऑफ एंग्विश फॉर गेटिंग लेस, बी एक्यूजिंग गॉड ऑफ बीइंग मिजरी, नन ऑफ द एबव। आपको पता है ये इसने सेकेंड लेटर को ये समझ के खोला था पोस्ट मास्टर जो था कि उसे ईश्वर के नाम से धन्यवाद मिलेगा, अर्थात फुल थैंक्स ऑफ गॉड, ईश्वर के लिए इसमें धन्यवाद होगा, ऐसा उसने कल्पना किया था, उम्मीद किया था। क्वेश्चन नंबर 46 को देखें। व्हाट डिड लेंचो आस्क फॉर इन हिज सेकेंड लेटर। अपने सेकेंड लेटर में लेंचो ने क्या डिमांड किया? मोर मनी, रिमेनिंग अमाउंट एंड नॉट सेंड इट बाई मेल, रिमेनिंग अमाउंट एंड सेंड इट बाई मेल ओनली, ही डिडंट आस्क फॉर एनीथिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसने ये डिमांड किया था कि उसके बाकी बचे हुए 30 एपिसोड उसे भेजे जाएं, बट मेल के द्वारा ये उसे न भेजा जाए, उसने ये उस पर्टिकुलर लेटर में डिस्क्रिप्शन दिया था। क्वेश्चन नंबर 47 को देखें। व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के बारे में लेंचो ने क्या सोचा था? मैंने इससे पहले भी इसे बता रखा है, बंच ऑफ क्रूक्स। उसने ये सोचा कि ये जो एम्प्लॉयज हैं ये बेईमानों की एक टोली है, ऐसा उसने कह के संबोधित किया था।
क्वेश्चन नंबर 48 को देखें, वाई डिड लेंचो आस्क द गॉड नॉट टू सेंड द मनी थ्रू मेल, उसने ऐसा क्यों कहा कि उसे बाकी बचे हुए पैसे मेल से न भेजा जाए। ही डिडंट वांट टू कम टू द पोस्ट ऑफिस, वो पोस्ट ऑफिस नहीं आना चाहता था। ही थॉट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड स्टोलन इट, उसने ये सोचा कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज है, कर्मचारी हैं, उन लोगों ने इसे चुरा लिया। पोस्ट ऑफिस वाज फार अवे, पोस्ट ऑफिस उसके घर से दूर था। नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसने ये सोचा कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं उन्होंने इसके पैसे को चुरा लिया है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 को देखें, हु वाज अ लेंचो, लेंचो कौन था। ऑप्शन नंबर ए हार्ड वर्किंग फार्मर, पियर लेबरर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबव। आपको पता है ये हार्ड वर्किंग फार्मर था। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50 को देखें, हुज हाउस वाज द ओनली हाउस इन द एंटायर वैली, पूरे घाटी में किसका इकलौता मकान था, ये आपको बताना है। पोस्ट मास्टर्स हाउस, पोस्ट मास्टर का घर था। लेंचोज हाउस, फार्मर्स हाउस, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, अर्थात लेंचोज हाउस। इंटायर वैली में लेंचो का घर था, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 को देखें, लेंचोज फील्ड वाज फुल ऑफ, लेंचो का जो फील्ड था वो किससे भरा हुआ था। राइप्ड कार्न, राइप्ड मेज, राइप्ड राइस, राइप्ड पैट। आपको पता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, अर्थात राइप्ड कार्न जो थे उसके खेतों में भरे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 52 को देखें, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द सपर टाइम, सपर टाइम क्या हुआ, अर्थात डिनर के टाइम पे क्या हुआ। इट स्टार्टेड रेनिंग, स्ट्रॉन्ग विंड्स बिगेन, इट स्टार्टेड स्नोफॉल, इट स्टार्टेड स्टॉर्म। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता है जब ये लोग डिनर पे बैठे हुए थे, सफर पे बैठे हुए थे, तो उस टाइम बारिश शुरू हो गई थी, अर्थात इट स्टार्टेड रेनिंग। इट इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं, व्हाट मेड लेंचो हैप्पी, लेंचो को किस बात ने खुश किया। हेलस्टोन्स ने, ऑल ऑफ दीज, स्टॉर्म, रेनफॉल। आपको पता है ये रेनफॉल, ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर है, अर्थात जो रेनफॉल हो रहे थे, जो बारिश हो रही थी, उससे वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। क्वेश्चन नंबर 54 को देखें, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ, जो बड़े रेन ड्रॉप्स थे उनको लेंचो ने किन से तुलना किया था। सिल्वर क्वाइंस, डायमंड्स, पर्ल, न्यू क्वाइंस। ये चार ऑप्शन है आपके पास, बट ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। उसने रेन ड्रॉप्स को सिल्वर क्वाइंस कहा था। क्वेश्चन नंबर 55 को देखें, द पोस्ट मास्टर वाज फैट एमिएबल मैन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आपको पता है एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 को देखें, व्हाई डिड लेंचो बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब लेंचो ने पैसे को काउंट किया तो नाराज क्यों हुआ, यह आपको बताना है। इट वाज लेस देन ही एक्सपेक्टेड, गॉड मेड अ मिस्टेक इन सेंडिंग मनी, ही थॉट दैट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैव स्टोलन सम मनी। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये दो ऑप्शंस यहाँ पे आपको सही हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। उसने पहले तो जो पैसा उसने जब देखा, जब उसने काउंट किया तो उसे पता चला कि जितना उसने उम्मीद किया था उससे पैसे कम थे। और दूसरी चीज़ उसने ये सोचा कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं इन लोगों ने कुछ पैसे को चुरा रखा होगा, चुरा लिया होगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, अर्थात ऑप्शन ए एंड सी दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 57 को देखें, क्वेश्चन नंबर 57, हु इज अ स्पिरिचुअल लेडी, स्पिरिचुअल लेडी किसे कहा गया है यहाँ, आध्यात्मिक महिला के रूप में किसे कहा गया था। लेंचोज वाइफ, लेंचो की पत्नी को, लेंचोज डाटर, लेंचो की पुत्री को, पोस्ट मास्टर्स डाटर, पोस्ट मास्टर की बिटिया को, आर लेंचोज सिस्टर, या लेंचो के सिस्टर अर्थात बहन को। आपको पता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, अर्थात लेंचोज वाइफ, लेंचो की जो वाइफ थी वो एक स्पिरिचुअल लेडी के रूप में थी। क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं, हु हैड फर्म फेथ इन गॉड, ईश्वर में दृढ़ विश्वास किसका था। लेंचोज सिस्टर, पोस्ट मास्टर, लेंचो, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, अर्थात लेंचो का ईश्वर में दृढ़ विश्वास था। क्वेश्चन नंबर 59 को देखें, व्हाट वाज द ओनली होप फेल्ट इन द हार्ट्स ऑफ लेंचोज फैमिली, लेंचो के परिवार
में जितने भी लोग थे उनके दिलों में कौन सी एकमात्र उम्मीद बची हुई थी? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, अर्थात हेल्प फ्रॉम गॉड। ये जो ऑप्शन है ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60 को देखें। अकॉर्डिंग टू लेंचो यहाँ मिसप्रिंट है, व्हाट हैपन इफ गॉड डिडंट हेल्प हिम। अगर ईश्वर उन लोगों की सहायता नहीं करते हैं तो क्या होता? लेंचो के हिसाब से ही वुड डाई, वो मर जाते। हिज फैमिली वुड डाई विद डिजीज, हिज फैमिली वुड डाई ऑफ हंगर। उसका जो परिवार था वो भूख से मर जाता। ये आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये ऑल ऑफ द एबव, ये तीनों चीज़ें सही हैं। आप इसे राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 को देखें। हु स्टार्टेड लाफिंग आफ्टर रीडिंग द एड्रेस रिटन ऑन दैट लेटर। उस लेटर पे जो एड्रेस लिखा हुआ था उस एड्रेस को देख करके कौन हंस रहा था? लेंचो, पोस्टमैन, लेंचोज वाइफ, लेंचोज फ्रेंड। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पोस्टमैन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 को देखें। लेंचोज होप्स वाज बिलीव्ड बिकॉज, माफ करिएगा, लेंचोज होप्स वाज विलाइड बिकॉज। लेंचो का जो होप था वो विलाइड क्यों हुआ? द सनलाइट वाज इनफ, द रेन वाज स्टिल गोइंग ऑन, द हॉल लास्टेड फॉर एन आवर, द चिल्ड्रेन वाज अनसक्सेसफुल। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे मिसप्रिंट है। ये जो हॉल है ये यहाँ पे हेल है, आप इसे हेल के रूप में कंसीडर करेंगे। अब आपको बताना है कि जो लेंचो का होप था वो कैसे बिलाइड हो गया? बिकॉज द हेल स्टोन लॉस्टेड फॉर एन आवर, जो ओले थे वो लगभग 1 घंटे तक चलते रहे, इस वजह से उसका जो विश्वास था, उसकी जो उम्मीद थी वो बिलाइड हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 63 को देखें। हु गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का हिस्सा किसने दिया था? पोस्ट मास्टर, लेंचो, लेंचोज वाइफ, लेंचोज फ्रेंड। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, अर्थात पोस्ट मास्टर जो था उसने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दिया था। क्वेश्चन नंबर 63 को देखें। 70 पीसोज वर पुट इन एन एनवेलप एंड साइन विद हुज नेम। जो 70 पीसोज थे वो एक लिफाफे में रखे गए और उसमें साइन किसके नाम से किया गया था, ये आपको बताना है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, अर्थात गॉड के नाम से उसमें साइन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 64 को देखें। व्हेन डिड लेंचो विजिट अगेन टू द पोस्ट ऑफिस। लेंचो पोस्ट ऑफिस कब विजिट करता है, ये आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन नेक्स्ट संडे, ऑन सैटरडे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए जितने भी क्वेश्चंस आप आज यहाँ देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। आप इन क्वेश्चंस को राइट डाउन जरूर कर लें और आप इसे राइट डाउन करने के बाद 1 रिवीजन में आप इसे अपना बना सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स के दौरान। इसलिए ये ज़रूरी होगा कि आप इन क्वेश्चंस को राइट डाउन जरूर करते चलें ताकि आपको आने वाले समय में समय बच सके और आप आराम से अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला सकें। क्वेश्चन नंबर 64 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑन नेक्स्ट संडे, अर्थात अगले रविवार को जो लेंचो था वो दोबारा विजिट करता है। क्वेश्चन नंबर 65 को देखें। वाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी इन एनवेलप। यहाँ पे भी मिसप्रिंट है, ये लेंचो आप समझने का प्रयास करेंगे। अब आपको बताना है कि लेंचो जो था वो पैसे को देख करके क्यों सरप्राइज नहीं होता है। ही वॉज टू सैड टू एक्नॉलेज इट, he had unwavering faith in God, he was ungrateful man, none of the above। आपको पता है वो एक ईश्वर में अटल विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 को देखें। व्हाट वाज लेंचो बिलीव्ड अबाउट द गॉड। लेंचो ईश्वर के बारे में क्या विश्वास करता था? गॉड कुड नॉट मेक अ मिस्टेक, गॉड इज ऑलवेज राइट, गॉड इज ग्रेट, गॉड गिव्स यू बेस्ट। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अर्थात ईश्वर कभी कोई गलती नहीं कर सकता है, ऐसा उसका विश्वास था, ऐसा उसका मानना था। क्वेश्चन नंबर 67 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। व्हाई लेंचो आस्क्ड द गॉड नॉट टू सेंड द मनी थ्रू मेल। लेंचो ने ऐसा क्यों कहा था कि उसे बाकी बचे हुए पैसे मेल से न भेजा जाए? ऑप्शन नंबर ए, ही थॉट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड स्टोलन इट, ही डिडंट to come to post office was far away, none of the above।
ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।